देखिए 10 मिनट में अभी तक की 100 बड़ी खबरें। मुंबई में भारी बारिश के साथ हाई टाइड का अलर्ट, लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई। भारी बारिश के बाद मुंबई के निचले इलाकों में भरा पानी, जल भराव की वजह से धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। रायगढ़ और नवी मुंबई में भी कई घंटों से तेज बारिश जारी। मुंबई समेत कोंकण क्षेत्र में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश का अलर्ट। मुंबई के कांदिवली में भी भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश के बाद मुंबई के निचले इलाकों में भरा पानी, कई सबवे पूरी तरह बंद। जल भराव की वजह से बंद किया गया अंधेरी सबवे, बीएमसी की टीम ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया। बारिश और हाई टाइड की वजह से जुहू बीच पर पुलिस की तैनाती की गई, सैलानियों को बीच पर जाने की इजाजत नहीं। मुंबई के दादर में भी वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। सड़कों पर पानी भरने की वजह से बंद पड़ी गाड़ियां, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने सचिन पायलट को दल बदल कानून के तहत नोटिस भेजा है, जा सकती है विधानसभा सदस्यता। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को भेजा गया नोटिस, व्हिप जारी होने के बावजूद मीटिंग में नहीं आए थे। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को सचिन पायलट ने दरकिनार किया। न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, बीजेपी में नहीं जाएंगे। राजस्थान के हालात पर आज जयपुर में बीजेपी की अहम बैठक टली। वसुंधरा राजे आज जयपुर नहीं आएंगी। सचिन पायलट ने अपने रुख का दिया संकेत, ट्विटर प्रोफाइल से उप मुख्यमंत्री शब्द हटाया, खुद को बताया टोंक का विधायक। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और सभी विभाग भंग, नए सिरे से किए जाएगा गठन। दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट को दी संयम रखने की सलाह, कहा इतनी कम उम्र में पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया और उन्होंने पार्टी के अनुशासन के खिलाफ काम किया। जयपुर में देर रात हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक, 223 करोड़ रुपए के निवेश के प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी, जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। बीजेपी ने गहलोत कैबिनेट के विस्तार की खबरों पर उठाए सवाल, गुलाब चंद कटारिया का दावा, अल्पमत में अशोक गहलोत सरकार, पहले फ्लोर टेस्ट कराए सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की विदाई का वक्त, जादूगर का जादू खत्म हुआ। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद सचिन पायलट का ट्वीट, कहा सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी का सचिन पायलट पर पलटवार, लिखा आपने बीजेपी के साथ सत्य को परेशान किया, पराजित नहीं कर पाए। कार्रवाई के बाद गहलोत का पायलट पर बड़ा हमला, का 6 महीने से बीजेपी के साथ साजिश रच रहे थे। गहलोत ने कहा, मजबूरी में सचिन पायलट को पद से हटाया, विधायकों की खरीद बिक्री पर चुनी हुई सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। सचिन पायलट को कांग्रेस से निकाले जाने का बड़ा रिएक्शन, दौसा, पाली सहित राजस्थान में कई जिलों की पूरी यूनिट ने इस्तीफा दिया। राजस्थान में किसी हंगामे को रोकने के लिए गुर्जर बहुल जिलों में अलर्ट, प्रशासन को चौकस किया गया। स्किल इंडिया मिशन के 5 साल पूरा होने पर मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। डिजिटल कॉन्क्लेव के जरिए पीएम ने यंग इंडिया को किया संबोधित। पीएम ने कहा, कोरोना ने वर्क कल्चर और जॉब के नेचर को बदल दिया, ऐसे में युवाओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्किल। डिजिटल कॉन्क्लेव में स्किल मैपिंग का पोर्टल शुरू किया गया। पीएम ने बताया, स्किल मैपिंग आत्मनिर्भर भारत की बड़ी शक्ति बनेगी। 17 जुलाई को पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र में संबोधन, संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का संबोधन। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद यूएन में पीएम मोदी का पहला भाषण होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पिछले साल सितंबर में संबोधित किया था। शाम 4:30 बजे यूरोपियन संघ की बैठक में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। चीन को लेकर यूरोपीय संघ का समर्थन लेने की रहेगी कोशिश। यूरोपीय संघ वर्चुअल समिट से पहले परमाणु ऊर्जा में सहयोग पर लगी मुहर, 13 साल से चल रही थी बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, मीटिंग में कोरोना संकट के अलावा अन्य मसलों पर बात हो सकती है। भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच हुई करीब 14.5 घंटे की बैठक। भारत ने पैंगोंग समेत कई इलाकों से चीनी फौज पूरी तरह हटाने को कहा। राजनाथ सिंह आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक हथियारों की खरीद में तेजी लाने के लिए की जा रही है बैठक। डीआरडीओ ने मिलिट्री का सामान पहुंचाने के लिए बनाया नया सिस्टम, P7, 7 टन तक के सामान को आसानी से किया जा सकेगा पैराड्रॉप। गाइडलाइंस के मुताबिक 9वीं से 12वीं क्लास तक रोजाना 4 ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे स्कूल। हर क्लास की समय सीमा 30 मिनट से 45 मिनट। सीबीएसई की 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी, 19 लाख बच्चों ने दी परीक्षा। आज वीडियो संदेश के जरिए युवाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। स्किल इंडिया की 5वीं सालगिरह का मौका। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बीजेपी नेता महराज दिन मल्ला अगवा, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट बना सकता है रिटायर्ड जज की जांच कमेटी, यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
कानपुर मामले में गिरफ्तार इनामी बदमाश शशिकांत पांडे का खुलासा। विकास दुबे ने जबरन चलवाई गोली, 25 से 30 लोग कर रहे थे फायरिंग। यूपी के बदायूं में बदमाशों से एनकाउंटर में पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा भागने में कामयाब। आईसीएमआर ने जारी किए कोविड टेस्टिंग के आंकड़े। अब तक 1,25,12,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। पिछले 24 घंटे में हुए 3 लाख टेस्ट। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना कोरोना पॉजिटिव कांटेक्ट में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी महासचिव राम माधव ने खुद को क्वारंटीन किया। पिछले दिनों रविंद्र रैना के संपर्क में आए थे। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 6,741 नए केस, कुल मामलों की संख्या 2,67,665। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 213 मौत, केवल मुंबई में 70 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक राज्य में 10,695 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में राहत भरी खबर, जुलाई में दूसरी बार एक दिन में आए 1,000 से कम केस। 24 घंटे में 969 लोग पॉजिटिव, मरीजों की संख्या 95,100। महाराष्ट्र में 96 घंटे में 458 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 8 पुलिसकर्मियों की मौत। अब तक 82 पुलिस वाले बने कोरोना के शिकार। महाराष्ट्र में 18 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगा दूसरे चरण का लॉकडाउन। दवा की दुकानें, अस्पताल और डेयरी खुली रहेंगी। मुंबई के बांद्रा में सी स्प्रिंग नाम की सोसाइटी में 28 लोगों का कराया गया कोरोना टेस्ट। इसी सोसाइटी में है अभिनेत्री रेखा का बंगला। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के साथ साथ एनजीओ और धार्मिक संस्थानों का आभार जताया। कहा अकेले दिल्ली सरकार कोरोना को नहीं हरा सकती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा सबकी कोशिशों के चलते दिल्ली में थम रही है कोरोना की रफ्तार। 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख के कोरोना मरीजों की आशंका थी। दिल्ली में कोरोना के 1,606 नए मामले, मरीजों की संख्या 1,15,346। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 35 मौत, अब तक 3,446 लोगों की जान गई। दिल्ली में 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक 93,236 कोरोना मरीज ठीक। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अलग अलग जगहों पर 12 एम्बुलेंस किए तैनात। कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जाने में मदद मिलेगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 29,429 नए केस, कुल पॉजिटिव केस की संख्या 9,36,181, 3,19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में कोरोना से 582 लोगों की जान गई। अब तक 24,309 लोगों की मौत। कोरोना के 86% केस सिर्फ 10 राज्यों में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देश के आधे से ज्यादा मरीज। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब रोजाना कोरोना 3.24% की दर से फैल रहा। मार्च में करीब 31% रेट था। रिकवरी के मामले में गुजरात, यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु, असम आगे। यूपी में 64%, तो गुजरात में 70% मरीज ठीक हो रहे। देश में पहली बार 63% के पार पहुंचा रिकवरी रेट। डेथ रेट करीब 4%। सीएम हाउस के बाद बिहार के राजभवन में कोरोना की एंट्री। गवर्नर हाउस में 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पत्नी और मां भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार में कोरोना विस्फोट के बाद 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया ऐलान, नहीं खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर। लॉकडाउन के दौरान बिहार में बंद रहेंगे बाजार, स्कूल, कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। कुछ अपवाद को छोड़कर धार्मिक स्थल बंद। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन, फ्लाइट्स को परमिशन, बसों पर रहेगी पाबंदी। ऑटो, टैक्सी, रिक्शा भी पहले की तरह चलेंगे। बिहार में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे अधिक 1,432 पॉजिटिव मिले। राज्य में 9 लोगों की मौत। बिहार में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 5,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। 7 दिन में 35 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 1,594 नए केस, 28 लोग बने कोरोना के शिकार। अब तक 39,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। गाजियाबाद में एक दिन में बढ़े कोरोना के 182 नए मरीज। नोएडा में 167 नए केस। यूपी में हर वीकेंड लगने वाला लॉकडाउन पर गाइडलाइन जारी। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे तक रहेगी पाबंदी। हरियाणा में एक दिन में 699 कोरोना संक्रमण के केस, 4 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में कुल 22,628 कंफर्म केस। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 1,390 नए केस, 24 मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 32,000 के पार। गुजरात में कोरोना के एक दिन में 915 नए केस, 24 घंटे में 14 मौत। मरीजों की संख्या 43,723। मध्य प्रदेश में कोरोना की सबसे लंबी छलांग, एक दिन में 798 लोग संक्रमित। मरीजों का आंकड़ा 19,000। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन। ग्वालियर में 7 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन। तमिलनाडु में कोरोना से एक दिन में 67 मौत। मरने वालों का आंकड़ा 2,099 हुआ। 4,526 नए केस। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 87 लोगों की मौत। 2,496 नए केस। एक्टिव केस की संख्या 25,000 के पार। बेंगलुरु में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। सड़कों पर तैनात दिखी पुलिस। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से किया लॉकडाउन। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 618 नए मरीज। राज्य में अभी तक
आए करीब 15,000 मरीज, करीब 10,000 मरीज हो चुके हैं रिकवर। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मामले, 3 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना के कुल 25,308 केस। मिजोरम में एक दिन में कोरोना के 5 नए केस। राज्य में अब तक कोरोना के 238 केस, 159 कोरोना मरीज ठीक। बेंगलुरु में भी रात 8 बजे से 1 सप्ताह तक लॉकडाउन शुरू। धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जिले में भी लगा लॉकडाउन। हैदराबाद में पुलिस ने दवा की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश। 8 लोग गिरफ्तार। कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा को कई गुना कीमत पर बेचता था गिरोह। पर्यटकों के लिए खुल गया जम्मू कश्मीर। पहले चरण में हवाई मार्ग से आने वाले सैलानियों को ही शर्तों के साथ अनुमति। पर्यटकों का किया जाएगा कोरोना टेस्ट। असम में बाढ़ से 9 और लोगों की मौत। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों के हालात गंभीर। उत्तर बिहार में उफान पर बागमती। मुजफ्फरपुर सहित 3 जिलों में बाढ़ का बड़ा खतरा। कोसी में उफान से पूर्वी बिहार के कई जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। कटिहार, पूर्णिया सहित कई जिलों में अलर्ट। कानपुर में 1 हफ्ते पहले अगवा किए गए युवक का कोई सुराग नहीं। परिवार का आरोप, पुलिस वालों के सामने 30 लाख की फिरौती ले गए। पंजाब के मोगा में कपड़े के कारोबारी पर सरेआम फायरिंग। अस्पताल में हुई मौत, वारदात सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घरों के निर्माण का काम शुरू। मजदूरों को मिला रोजगार। कोरोना वायरस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दिया बयान। कहा WHO है चीन के हाथों की कठपुतली। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के लिए चीन पूरी तरह जिम्मेदार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों से चीनी टेक्नोलॉजी के बहिष्कार की अपील की। कहा हुआई देश की सुरक्षा के लिए खतरा। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात पर सफाई दी। कहा चीनी राष्ट्रपति से कोई बात नहीं हुई और न ही बात करने का कोई प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट पर किया हस्ताक्षर। हांगकांग के नागरिकों के दमन पर चीन पर कार्रवाई कर सकता है अमेरिका। अमेरिका ने छात्रों के वीजा से जुड़ा विवाद आदेश वापस लिया। ऑनलाइन क्लास वाले विदेशी छात्रों का वीजा किया था रद्द। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कोरोना को लेकर चेतावनी दी। कहा दुनिया के आर्थिक विकास को दशकों से पीछे ले जा सकती है ये महामारी।